नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर इस वक्त रेड अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त खतरा हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ भी कहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में वाकई में जम्मू कश्मीर इस वक्त इतना संवेदनशील इलाका हो चुका है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि एनएसए अजीत डोभाल के साथ गृह मंत्री अमित शाह लगातार धड़ाधड़ बैठकें कर रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू के हालातों पर काबू पाया जा सके, किस तरीके से जम्मू के हालात ठीक किए जा सके। अभी हाल ही में कल ही के दिन 24 घंटे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई उस वक्त की तस्वीरें वाकई में बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। लगातार गोलियों की आवाजें आ रही थी, तड़ातड़ गोलियां चल रही थी और वहां सेना के जवान उस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। पिछले 2 महीने में जब से रियासी में जो आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया था, उसके बाद से लगातार आतंकियों के सफाई का काम जारी है। इस तरीके के घने जंगलों में आतंकी अक्सर छिपे रहते हैं, जहां से छिपकर वो सेना पर हमला करते हैं। कश्मीर में जो आतंकवादियों की घुसपैठ है वो कम हो चुकी है, लेकिन जम्मू जो संभाग है उसमें आतंकी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। नए नए वो रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे कि घुसपैठ की जा सके। यहां जो है गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू में पिछले दिनों एक उच्च स्तरीय बैठक बॉर्डर एरिया के सीनियर अधिकारियों, जिसमें पंजाब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी सहित तमाम खुफिया विभाग मौजूद थे, जिनके साथ ये अमित शाह ने बैठक की है। बैठक में आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन करने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ घने जंगलों में बने आतंकी रूटों को खत्म करने का प्लान भी तैयार किया गया, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर आतंकवादी जो नए रास्ते बनते हैं, जो प्राकृतिक रास्ते बनते हैं, जो पहाड़ों से पानी आता है, 3 नदियां भी जम्मू और पाकिस्तान के बीच में पड़ती हैं। ये वो तस्वीरें हैं मुठभेड़ की जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया। जरा एक बार एम्बियंस के साथ सुनवाइएगा। देख सकते हैं किस तरीके से तड़ातड़ गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। तो मैं जो है हम बात कर रहे थे घुसपैठ के लिए आतंकवादी जम्मू से पार पाकिस्तान में आईसिस की मदद से आतंकवादियों ने कई नए लॉन्च पैड भी बनाए हैं और कई पुरानों को रीएक्टिवेट भी किया गया है। जम्मू रीजन में घुसपैठ करने के लिए आतंकी पहाड़ी इलाकों के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू रीजन में आतंकी घुसपैठ करने के लिए पुराने जो रास्ते हैं उनमें जो गुफाएं बनी हैं उन पे छिपकर बैठ जाते हैं और तकरीबन ऐसे 13 छोटे छोटे नाले जम्मू रीजन में हैं। इन नालों में बरसात का पानी आता है और उसी में वो बहकर आतंकवादी जम्मू में घुसपैठ कर रहे हैं। आईएसआई घुसपैठ करने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल करती है, सूत्रों के मुताबिक उसमें नौशेरा नार, गोविंद नाला, परिबाल फॉरेस्ट जैसे रूट शामिल हैं। और कई खुफिया एजेंसियों ने सरकार को एक रिपोर्ट दी है जिसमें नए जो रास्ते हैं आतंकियों के घुसपैठ करने के वो भी सामने आए हैं। नौगाम सेक्टर में आतंक के नए रास्ते मिले हैं, बिम्बर गली में मिले हैं और भी तमाम जो है जगहें हैं जहां से आतंकवादी भारत में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल अब इस क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए हर संभव और मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से 4 जून से जो चुनावी नतीजे आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, उसके बाद से जम्मू संभाग में जो हिंदू बहुल इलाका है वहां आतंकवादियों की घुसपैठ लगातार बढ़ गई है और वो जम्मू को अस्थिर कर देना चाहते हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर भारत के भीतर का जो विपक्ष है वो मोदी सरकार पर निशाना साध सके, मोदी सरकार को घेर सके कि आप जम्मू में शांति बहाली नहीं कर पाए हैं। भले ही आपने वहां से 370 हटा दिए और 370 हटाने के बाद आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में हमले तकरीबन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी आतंकवादियों की घुसपैठ जारी है, जिसे खत्म करने के लिए, जिसे खल्लास करने के लिए, जिनका खात्मा करने के लिए भारतीय सेना ने अब कमर कस ली है। गृह मंत्रालय ने भी कमर कस ली है। अजीत डोभाल ने भी अपना नया प्लान इस मीटिंग में
अमित शाह के सामने रख दिया है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले दिन आतंकवादियों के लिए बहुत ही भीषण होने वाले हैं। 3 आतंकवादी मुठभेड़ में भी मारे गए। 2 दिन पहले 4 आतंकवादियों को और ढेर किया गया था और उससे पहले भी रियासी के बाद से दर्जनों आतंकवादियों को जहन्नुम की सैर भारतीय सेना करवा चुकी है। तो जिस तरीके से अब हाई अलर्ट पर भारतीय सरकार है और लगातार कड़े कदम उठा रही है जम्मू में शांति को लेकर, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।